फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं आदित्य विनायक, सीतामढ़ी, बिहार से। दोस्तों, आज हम किसान आंदोलन पर बात करने जा रहे हैं। ये वही किसान आंदोलन है जो आजकल न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है। तो ये सिर्फ आंदोलन का नाम किसान है, लेकिन इसमें किसान एक भी नहीं है। इसमें आंदोलन करने वाले वही लोग हैं जो धारा 370 कश्मीर से हटाए जाने पर विरोध किया था, श्री राम मंदिर निर्माण का विरोध किया था और नागरिकता संशोधन कानून बिल का विरोध किया था। तो साथियों, ये लोगों की बस एक ही मानसिकता है कि किसी भी तरह से मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी को रोका जाए और जो आगे बहुत सारा देश हित में, हिंदू हित में कार्य किए जाने वाले हैं उसको स्थगित किया जाए। तो साथियों, इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है और डटकर और मजबूती के साथ और ज़्यादा मजबूती के साथ हमें भाजपा, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी का साथ देना है। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि ये जो किसान आंदोलन चलाया जा रहा है, आज से कुछ महीने पहले भी एक न्यूज़ वायरल हुआ था जिसमें ट्रैक्टर लोग कुछ किसान के नाम पर लोग मिलकर ट्रैक्टर जलाया गया। एक ही ट्रैक्टर को 3 जगह जलाया गया था, अम्बाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में। बाद में न्यूज़ भी आउट हो गया कि एक ही ट्रैक्टर को 3 जगह जलाया गया। तो किसान कोई भी हो, जिससे वो किसानी करता है, जो उपकरण होता है किसान का, वो मरते दम तक उसको जला नहीं सकता। तो सबसे बड़ी बात ये है। अभी मैं अपने गांव में हूं और बीते लगभग 20-25 दिन से अपने गांव में हूं। लगभग मेरा यहाँ खेती भी होता है और मेरा फर्टिलाइज़र का दुकान भी है। कम से कम सैकड़ों किसानों से मैं पूछ चुका हूं कि मोदी जी जो कानून लाए हैं उस कानून से आप संतुष्ट है कि नहीं है। सभी किसानों का, 1% किसानों का ना में जवाब नहीं था। सभी किसानों का एक सुर में कहना यही था कि नहीं, मोदी जी बहुत कुछ किए हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोगों के लिए, किसान के लिए, देश के लिए। हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं मोदी जी से और इसीलिए हमारे क्षेत्र में बहुत दिनों से और अभी भी भाजपा को वोट दिया जाता है और जिताया जाता है। न सिर्फ दिया जाता है बल्कि जिताया जाता है। और 1000, 2000, 5000, 10,000 वोटों से नहीं जिताया जाता है, यहाँ पर 1,00,000, 2,00,000 वोटों से जिताया जाता है। तो साथियों, आप किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ जहां पर खेती होती है, वहां पर आप घूमकर और जितने भी किसान आपको मिल रहे हैं गांव में या खेत में, सभी से इकट्ठा करके उनसे अगर पूछो कि क्या आप मोदी जी के कार्य से संतुष्ट है कि नहीं है, तो सबका एक ही सुर में आवाज़ आएगा कि नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। ये आंदोलन वगैरह दुनिया जहान जो भी है ना, ये सब देश विरोधी ताकतों का एक तरह से मिलन है। ये सब देश विरोधी ताकत एक हो चुका है। वो सिर्फ इसलिए एक हुआ है ताकि आगे जो देश हित में कार्य होने वाले हैं, हिंदू हित में जो कार्य होने वाले हैं, वो सब रुक जाए। अभी तो बस श्री राम मंदिर निर्माण कार्य का शुरुआत हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। अभी जो है बहुत तुरंत जल्द में मथुरा, काशी समेत 9 मुख्य मंदिर वापस लिए जाने पर विचार चल रहा है। हिंदू राष्ट्र का हम लोग कल्पना करते हैं, हम लोग हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हैं, लेकिन एक सच्चाई है कि हिंदू राष्ट्र बनाने पे भी विचार बड़ी जोर शोर से चल रहा है। तो साथियों, किसी के बहकावे में नहीं आना है, हमें डटकर मोदी जी का, अमित शाह जी का, योगी जी का साथ देना है, भाजपा का साथ देना है। आप ये देखो, हम लोग पेट्रोल के दाम पे, सब्जी के दाम पे, टमाटर के दाम पे, मूली के दाम पे, दाल के दाम पे, नमक के दाम पे बिखर जाते हैं हिंदू। दूसरे पक्ष का देखो, बिहार में, बिहार चुनाव को ही ले लो आप, 5 सीट ओवैसी जीता है यहाँ पर। उसको न विकास से मतलब है, न उसको सस्ता महंगा से मतलब है, उसे सिर्फ हाथ में सत्ता से मतलब है। तो साथियों, ये जो
दाम घटते बढ़ते हैं, वो सब घटते बढ़ते रहेंगे। हमें बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे बिल बनकर तैयार है, जिसे हम लोगों को जब तक हम लोग मोदी जी का साथ नहीं देंगे तब तक बिल पास होना संभव नहीं है। इसलिए सभी मिलके मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, भाजपा का साथ दे, ताकि जो हम लोग कल्पना कर रहे हैं, श्री राम मंदिर निर्माण का हम लोग कल्पना ही न कर रहे थे, आज वो पूरा हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग बहुत चीज़ का कल्पना कर रहे हैं, यहाँ तक कि हिंदू राष्ट्र का भी कल्पना कर रहे हैं। तो साथियों, बहुत खुशी की बात है कि आने वाले कुछ साल में ही, ज़्यादा समय नहीं है, अब कोई 10 वर्ष 15 वर्ष का समय नहीं है, बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र भी यह घोषित हो जाएगा। बस आप लोग जिस तरह से भाग्यनगर, जो हैदराबाद है वो भाग्यनगर है, तो जिस तरह से भाग्यनगर में भगवा लहराया है, उसी तरह से हमें देश के कोने कोने में भगवा लहराना है और साथ देना है मोदी जी का। बहुत सारा चीज़ हुआ है किसान। अब मैं अगर किसान बिल के ऊपर बात करूं तो MSP पे लोग अड़ा हुआ है, कुछ किसान के नाम पे अड़े हुए लोग हैं। तो पहले भैया ये था कि किसान सिर्फ मंडी में जाकर कहीं दलालों के थ्रू सामान बेचता था। बहुत जगह आप देखे होंगे कि सामान रखा हुआ है, अनाज रखा हुआ है, धान गेहूं दुनिया जहान ये सब रखा हुआ है, बारिश आ रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, चूहा खा रहा है, कोई मतलब नहीं था किसी से। किसान दर दर भटकता था। बहुत सारा वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें दलाल सब क्या कहता था, इतना रुपया दोगे तो पास करवाऊंगा, तुम्हारा अनाज नहीं दोगे तो नहीं पास करवाऊंगा। एक तरह से रंगदारी जैसे बात होता था। और इस कानून के तहत किसान को पूरी तरह से छूट दिया गया है कि आपको भैया जहां जाके बेचना हो, आपको अगर मंडी में जाके बेचना हो मंडी में बेचो, या दुनिया जहान कहीं भी जाकर के बेचना हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाके बेचना हो, आप कहीं भी जाकर के अपना सामान बेच सकते हैं। पुराना जो कार्य प्रणाली था वो बना रहेगा और नई कार्य प्रणाली भी इसमें जुड़ा है। और दूसरी बात ये है कि जैसे पहले होता था कि अनाज गेहूं चावल लोग, गेहूं धान लोग बुआई किया, बाद में बाढ़ आ गया, उसमें दह गया, धूप ज़्यादा आ गया तो उसमें जल गया। तो इसके लिए एक जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्टर वाला जो इसमें कानून लाया गया है, वो समझने का फेर बहुत अच्छा कानून है। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि जिस समय किसान बुआई करेगा अपने खेत में, उससे पहले आकर के कंपनी जो है पूरे एरिया को देख लेगा कि सभी किसानों को बताया जाएगा कि आप लोग जो है कि इस एरिया में यही चीज़ करो, हम इतने रुपये से आपका जो उपज होगा वो खरीद लेंगे। उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और उस पर वो सारा चीज़ रेट वगैरह सब तय हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा कि बाद में बाढ़ के कारण कम आए वो या फिर धूप के कारण वो जल जाए, उससे किसान को कोई मतलब नहीं रहेगा। वो जैसे जैसे कहेगा खेती करने के लिए वैसे वैसे खेती करना, उससे जो उपज होगा वो जो कंपनी है जो आपसे दाम तय किया रहेगा वो उसी तय रेट से खरीद के ले जाएगा। चाहे मार्केट में उस अनाज का वैल्यू कम रहे या ज़्यादा रहे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, कंपनी को वो लेना पड़ेगा। तो ये कानून बहुत अच्छा है। आप लोग मिल के भाजपा, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी का साथ दीजिए। देश विरोधी ताकत को कामयाब मत होने दीजिए। बहुत दिन से कुछ भाई बंधु मित्र का मैसेज आ रहा था कि आदित्य भैया कुछ बनाओ आप वीडियो, लेकिन मैं गांव में आया हुआ हूं, कुछ व्यस्तता चल रही थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। फेसबुक सोशल मीडिया से दूर था मैं। आज समय मिला है तो मैंने कहा कि वीडियो बना रहा हूं। आगे और भी बातें करेंगे। सभी बंधु एक रहे। बहुत हिंदुत्व का काम अभी करना है। तो साथियों नमस्कार, जय श्री राम। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में।